जय हो शीतला माता की जय। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाए नमः। आप सभी कमेंट में शीतला माता की जय जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग शीतला अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शीतला माता का व्रत चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। बहुत सारे लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं और बहुत लोग शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। शीतला सप्तमी का व्रत इस बार 21 मार्च को रखा जाएगा और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। व्रत रखने के उपरांत जब शीतला माता की पूजा अर्चना कर ली जाती है, उसके बाद व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ही आवश्यक होता है। आइए अब शीतला माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं का बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार ना पड़ जाए। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार ना हो जाए। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करने चली गई। जब पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी, पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनके सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने कहा, काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के फिर सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे तो मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं बेबस हो गई। सास को सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी हो बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी वृक्ष के नीचे पहुंची थी। इसके नीचे दोनों ओर शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं थक गई थी। दोनों बहनें ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उससे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हमें क्षमा करें माता, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला
कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो वह लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी वैसे हर किसी पर रखें। बोलो शीतला माता की जय। ये अब शीतला माता की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था और भगवती माँ दुर्गा का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु वह न स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता पुत्र होने के कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे जो हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी और वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे गहरी नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी और के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता के पूजन में हमेशा ठंडा और बासी खाने का ही भोग लगाना चाहिए। उनको हलवा और पूरी बहुत अधिक पसंद है, तो उन्हें हलवा और पूरी का भोग अवश्य लगाएं। जब आप कथा सुनने के बाद माता की आरती करें, तो कभी भी जलते हुए दीपक से माता की आरती न करें। आप आटे का दीपक बना
ले या मिट्टी के दीपक में देसी घी भर ले, उसमें बाती लगा ले और ठंडे दीपक से ही 5 बार 7 बार आरती कर ले या माता शीतला माता की आरती गा ले, लेकिन दीपक को प्रज्वलित ना करे। ठंडे दीपक से बिना दीपक जलाए हुए ही आरती करे और माता के सम्मुख रख दे। और यदि आपके घर के आसपास शीतला मंदिर ना हो तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप शीतला माता की पूजन कैसे करेंगे। जब यदि आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर ना हो तो घर के आसपास कोई नीम का पेड़ हो तो आप नीम के पेड़ के नीचे भी सब विधि विधान से माता का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि नीम के पेड़ में शीतला माता का निवास होता है। तो आप नीम के पेड़ के नीचे पूजन कर सकते हैं और आरती वगैरह भी सब वहीं पर कर सकते हैं। और नीम का पेड़ भी ना हो, शीतला माता का मंदिर भी ना हो तो आप अपने घर में ही पूजन कर सकते हैं। शीतला माता की प्रतिमा रख के, कोई छोटी सी तस्वीर हो, फोटो हो, तो आप शीतला माता की तस्वीर या फोटो रखकर भी वहाँ पर पूजन कर सकते हैं। और घर के हर सदस्य को कम से कम 1 लोटा जल तो शीतला माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। शीतला माता का मंदिर ना हो तो नीम के पेड़ के नीचे अर्पित करना चाहिए और फूल चढ़ाना चाहिए। लाल रंग का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आप 5 फूल चढ़ा दीजिए और 5 फूल न मिले तो 1 लाल फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि घर के हर एक सदस्य को शीतला माता के मंदिर में नहीं तो नीम के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। लाल फूल मिल जाए तो कम से कम लाल 5 फूल चढ़ाइए और लाल फूल नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम पीला सफेद जो भी मिले वो माता रानी के चरणों में जरूर समर्पित करें या नीम के वृक्ष के नीचे शीतला माता का निवास होता है वहाँ पर समर्पित करें। कहते हैं कि यदि 1 लोटा जल हम शीतला माता के समर्पित करते हैं तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहता है, मंगल रहता है, सबके घर का हर सदस्य निरोगी रहता है, मनोकामना पूरी होती है, बड़ी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, दुख दारिद्र हमारे घर से दूर हो जाता है। इस तरह से आप शीतला माता की कथा कहिए, आरती कहिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी शीतला माता। जय हो शीतला माता की जय। थैंक यू।